Hello everyone, my name is Meena Sharma. Today we'll read chapter 5 of Honeydew book of class 8th. The name of the chapter is The Summit Within. The Summit Within means एक highest peak means एक ऊंचाई highest चोटी within और ये इस पीक की बात हो रही है कि वो पीक जो हमारे अंदर ही है वो उस समिट को किस तरह से हम पार कर सकते हैं, उस समिट पर हम कैसे पहुंच सकते हैं. Let's start reading this chapter. Before you read we have some introduction about the chapter in this para. Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. अब मेजर HPS Ahluwalia थे एक मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन. भारतीय अभियान, जो पहला भारतीय अभियान था, एक सक्सेसफुल सफल भारतीय अभियान था टू माउंट एवरेस्ट. 1965 में माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ाई करने वाले थे, उस पर विजय हासिल करने वाले थे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचने वाला जो पहला भारतीय अभियान था, उसके मेंबर थे HPS आहलूवालिया. हाउ डिड ही फील, उन्हें कैसा महसूस हुआ व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट, जब वो उस हाईएस्ट पीक पर, समिट पर खड़े थे, इन द वर्ल्ड, संसार की. लेट्स हियर हिज स्टोरी, चलो हम सुनते हैं उनकी इस स्टोरी को. इन हिज वर्ड मीन्स उन्हीं के शब्दों में. तो इससे हमें पता चलता है कि दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय मिस्टर HPS आहलूवालिया, जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं व्हेन ही वाज स्टैंडिंग ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट. क्लाइंबिंग द समिट, उस ऊंचाई को क्लाइंब करना, चढ़ना उसके ऊपर. एंड देन, और फिर द मोर डिफ़िकल्ट टास्क, और उससे भी मुश्किल काम, ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन मीन्स हमारे अंदर की जो समिट है, वो हाईएस्ट पॉइंट है, पीक है, उस पर चढ़ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है. वो किस तरह से है, हम उसको विल कम टू नो व्हेन वी रीड दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस chapter. Of all the emotions which surged through me, of all the emotions, उन सारी भावनाओं में, which surged through me, जो मेरे अंदर एकदम से जागी, उत्पन्न हुई, through me, मेरे अंदर उत्पन्न हुई, as I stood on the summit, जब मैं खड़ा था, ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट. समिट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट पर, एवरेस्ट की जो माउंट एवरेस्ट है उसके हाईएस्ट पॉइंट पर जब मैं खड़ा था, तो मेरे अंदर की जितनी भी भावनाएं थी, उनमें से लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस, कि देखना, लुकिंग ओवर माइल्स, दूर दूर तक देखना, पेनोरमा मीन्स दूर तक देखने वाला एक दृश्य, संपूर्ण दृश्य जहाँ से नज़र आ रहा था ये पीक से, बिलो अस, हमारे नीचे. द डोमिनेंट वन, उन सभी भावनाओं में एक चीज़ सबसे ज़्यादा थी, एंड आई थिंक वॉज, और वो थी ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी मीन्स शर्मिंदगी होना, अपने आप पर ह्यूमिलिएट होना, किसी चीज़ को लेकर अपने आप पर शर्मिंदा महसूस हो. द फिज़िकल इन मी, जो मेरे अंदर की शारीरिक शक्ति थी, सिम टू से, वो ये ऐसा लगा कि जैसे वो फिज़िक है, फिज़िकल कैपेसिटी है मेरी, जैसे वो मुझे कह रही थी, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, इट्स ऑल ओवर, कि आखिर ये सब कुछ ख़त्म हो गया, मैंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ लिया, हमारा एक्सपीडिशन सक्सेसफुल रहा. हाउएवर, इसके अतिरिक्त, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, जुबिलेंट मीन्स जॉयफुल, हैप्पी, कि खुश होने की बजाय, देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, एक उदासी की भावना थी, एक उदासी का कहीं ना कहीं कोई कारण था. वॉज इट बिकॉज, क्या ये इसलिए था, आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट क्लाइंबिंग, कि मैंने उस आखिर की जो चढ़ाई थी, जहाँ जो सबसे ऊंची चढ़ाई थी, वहाँ पर मैं पहुँच चुका था, क्या ये उसकी वजह से था. और देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइम, और अब इससे ऊपर कुछ भी नहीं था चढ़ने के लिए. देयर वुड बी नथिंग, कि आगे कुछ भी नहीं होगा, टू हायर, इससे ऊंचा, टू क्लाइम, चढ़ने के लिए. एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर, और यहाँ के बाद सारे रास्ते, वुड लीड डाउन, वो सारे नीचे की तरफ आएंगे. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की इस ऊंचाई पर चढ़ने के बाद या चढ़ने से, यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय, आप एक खुशी, गहरी खुशी की भावना आपके अंदर भर सकती है, उससे उत्प्रोत हो सकते हैं. एंड थैंकफुलनेस, और काफ़ी धन्यवादी फील होंगे कि दैट यू हैव डिड इट, कि आपने, यू हैव डन इट, आपने ये काम कर लिया है. इट्स अ जॉय, ये खुशी है, विच लास्ट लाइफ टाइम, वो ज़िंदगी भर रहती है.
ये जो खुशी है विच लास्ट लाइफ टाइम, दिस हैप्पीनेस विल बी विद यू थ्रू आउट योर लाइफ। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। और ये एक्सपीरियंस जब आप उस हाईएस्ट पॉइंट पर होते हो, वहाँ पर पहुँचने का जो आपका एक्सपीरियंस अनुभव है, चेंजेस यू कम्प्लीटली, आपको पूरी तरह से चेंज कर देता है। द मैन, वह व्यक्ति हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। ऐसा व्यक्ति जो उस माउंटेन्स पर जा चुका होता है वो पहले जैसा कभी नहीं रहता। एज आई लुक बैक, जब मैं पीछे देखता हूँ, एट लाइफ, जीवन में, आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग, मैं ये बात कहने से पीछे नहीं हटता, अबाउट द अदर समिट, उस दूसरी ऊंचाई के बारे में, द समिट ऑफ द माइंड, हमारे उस सोच की जो ऊंचाई है, हमारे उस दिमाग की जो ऊंचाई है, नो लेस फॉर्मिडेबल, जिसको मापना बहुत मुश्किल है, नो इजियर टू क्लाइम, जिसकी पर चढ़ाई करना आसान काम नहीं है। मीन्स मैं उसके बारे में ज़रूर बात करता हूँ, उसके बारे में बात किए बिना मैं नहीं रह सकता। और ये समिट है, द समिट विद इन, हमारे अंदर की वो ऊंचाई, हमारे जो थिंकिंग है, हमारी जो मेंटलिटी है, उस पर जीत हासिल करना, उसे क्लाइम कर पाना। इवन व्हेन गेटिंग डाउन द समिट, जब उस समिट से आप नीचे आ रहे होते हैं, वंस द फिजिकल एग्जॉस्शन हैड गॉन, जब आप नीचे आ चुके होते हैं, गेटिंग डाउन द समिट, उस समिट से जब आप नीचे आ जाते हैं, वंस द फिजिकल एग्जॉशन, जब आपकी जो शारीरिक एग्जॉशन मीन्स थकान है, हैड गॉन, ख़त्म हो जाती है, आई बिगन आस्किंग, तब मैं अपने आप से कहना स्टार्ट किया, मैंने माई सेल्फ द क्वेश्चन, अपने आप से मैंने क्वेश्चन किया, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैंने एवरेस्ट को पर चढ़ाई क्यों की, क्यों चढ़ा मैं एवरेस्ट पर। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कि क्यों था ये एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट, की इस ऊंचाई पर पहुंच जाने का जो काम था, हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पनाओं में आखिर ये इतना समय तक क्यों रहा, क्यों आया। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, ये तो एकदम पुरानी बात है। समथिंग हैड डन यस्टरडे, जैसे कि कोई कल ही की बात हो। विद एवरी पासिंग डे, हर दिन जो गुजरता है, इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये और भी ज़्यादा पिछली बात, पुरानी बात होती चली जाती है। एंड देन वट वुड रिमेन, फिर क्या रह जाता है, क्या रहेगा। वुड माई मेमरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादों से भी ये धीरे धीरे धुंधला नहीं हो जाएगा। ऑल दिस थॉट्स, ये सारे विचार, लेट मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ, मुझे अपने आप से क्वेश्चन करने को प्रेरित करते हैं, एज टू वाई पीपल, कि आखिर क्यों पीपल क्लाइम माउंटेन्स, क्यों पर्वतों पर चढ़ते हैं लोग। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना आसान काम नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, इसका सिंपल आंसर हो सकता है या कुछ भी होगा, दैट एज अदर्स हैव सेड, कि कोई भी कहेगा, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि माउंटेन्स हैं तो क्लाइंबिंग भी होगी, माउंटेन क्लाइंबिंग भी होगी। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज, लेकिन ये बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयाँ आपके सामने लेकर आते हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, और लोगों को खुशी मिलती है इस तरह की कठिनाइयों पर जीत हासिल करने में, इसलिए लोग माउंटेन्स पर चढ़ते हैं। इस तरह का आंसर हो सकता है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन, एक माउंटेन पर चढ़ने में आने वाली जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, आर फिजिकल, ये तो शारीरिक है, भौतिक हैं, दिखाई देती हैं। अ क्लाइम टू अ समिट मीन्स इस हाईएस्ट ऊंचाई पर पहुंचना, मीन्स एंजूरेंस, सहन शक्ति, परसिस्टेंस, कॉन्टिन्यूटी मीन्स लगातार काम करते रहना, एंड विल पावर, और इच्छा शक्ति। जब आप किसी समिट पर पहुंचते हैं तो आपके अंदर ये तीन चीज़ होना जरूरी है, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, सहने की शक्ति, परसिस्टेंस, लगातार आगे बढ़ते रहना, और आपकी इच्छा शक्ति। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़, और ये फिजिकल क्वालिटीज़ हैं विच कैन बी सीन, और जब ये फिजिकल क्वालिटीज़ का प्रदर्शन करते हो, दिखाते हो, इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग, तो ये काफ़ी एक्सिलरेटिंग होती हैं, थ्रिलिंग होती हैं, अच्छा लगता है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और ये मेरे लिए भी ऐसा ही था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ कि लोग माउंटेन्स पर क्यों चढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे लिए मीन्स आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर, तो मेरा इसका जो आंसर है वो काफ़ी पर्सनल रहेगा इस क्वेश्चन का। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से ही आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स,
मैं माउंटेन से अट्रैक्टेड रहा, पर्वत मुझे आकर्षित करते थे। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स। जब मैं माउंटेन से दूर होता था यानी माउंटेन्स नहीं दिखाई देते थे मुझे, तो मैं काफ़ी दुखी, परेशान, गुम सा महसूस करता था। इन प्लेन्स, जब मैं प्लेन मैदानों में होता था। माउंटेन्स आर नेचर एट बेस्ट। माउंटेन नेचर का सबसे बेस्ट रूप है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी, उनकी शान, उनकी सुंदरता पोज अ ग्रेट चैलेंज, एक चेतावनी सामने लाते हैं। एंड लाइक मैनी, और बहुतों की तरह, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। मैं भी मानता हूँ कि माउंटेन्स क्या हैं, एक ऐसा मीन्स है, मीडियम है, जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं विद गॉड। भगवान के साथ हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार जब ये ग्रांट हो जाता है, मान लिया जाता है, द क्वेश्चन रिमेन्स, फिर क्वेश्चन रह जाता है, वाई एवरेस्ट, तो फिर एवरेस्ट पर ही क्यों चढ़ना है? माउंटेन्स तो कोई भी हो सकता है, किसी भी माउंटेन पर क्लाइंब किया जा सकता है। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, तो आंसर होगा क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। द माइटिएस्ट, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, और बहुत सारे पिछले इस तरह के प्रयास हुए हैं इस पर चढ़ने के जो सफल नहीं हो सके। इट टेक्स द लास्ट ounce ऑफ वन एनर्जी। आउंस, ये आखिरी जो बूंद है ना किसी के, इंसान की ऊर्जा की जो आखिरी ओंस है, मात्रा है, उसको भी ये इंसान की फिजिकल कैपेसिटी का उसको भी खर्च करवा देता है, वो भी इंसान के लिए लेता है। मीन्स पूरी मेहनत लगवा देता है एवरेस्ट पर चढ़ना। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल, एक भयंकर संघर्ष है विद रॉक, चट्टानों के साथ, एंड आइस, और बर्फ के साथ। वंस टेकन अप, जब आप ऊपर जा रहे होते हैं, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, आप आधे रास्ते से पीछे नहीं हट सकते। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, जब एक व्यक्ति का जीवन दांव पर लगा हो, तब भी वो व्यक्ति आधे रास्ते से वापस पीछे नहीं मुड़ना चाहता। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, जब आप वापस आते हैं तो वो वापस आने का रास्ता भी उतना ही मुश्किल है जितना कि ऊपर जाने का रास्ता है। एंड देन, और फिर, when the summit is climbed, जब आप उस चोटी पर, उस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, there is the exhilaration, एक एक्सिलरेशन होती है, एक अचीवमेंट, एक एडवेंचरस फीलिंग आपके अंदर आती है, एक हिलेरियस फीलिंग आपके अंदर आती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, एक ऐसी खुशी, किसी को कुछ कर पाने की खुशी। द सेंस ऑफ द बैटल फॉट एंड वन, एक ऐसी भावना अंदर आती है कि हमने कोई युद्ध लड़ा और वो जीत लिया। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, एक जीत की, एक खुशी की फीलिंग होती है, भावना होती है वहाँ उस वक्त। ग्लिम्सिंग इन अ पीक इन द डिस्टेंस, झलक देखना चोटियों की वहाँ उस दूर ऊंचाई से, दूर से। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मैं दूसरे संसार में एकदम से ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ, चला जाता हूँ। एक सा लगता है कि जैसे हम किसी दूसरे वर्ल्ड में चले गए हैं, हमारा स्थानांतरण हो गया किसी दूसरी जगह। आई एक्सपीरियंस अ चेंज, मैं एक अनुभव करता हूँ, एक बदलाव विद इन माई सेल्फ, अपने अंदर भी। when can only be called mystical, which can only be called mystical, जिसको रहस्यमय बदलाव कहा जा सकता है। मीन्स nobody can see that change in me by its beauty, इसकी सुंदरता से, अलूफनेस, एकांत से, माइट, ताकत से, रग्डनेस, इसकी मीन्स जो खुरदरा है, पन है इसके अंदर, एंड द डिफ़िकल्टीज़, और परेशानियाँ, एनकाउंटर्ड ऑन द वे, जो हमें रास्ते पे मिलती हैं, उनका हम सामना करते हैं। द पीक ड्रॉज मी टू इट, ये पीक, ये ड्रॉज मी टू इट, ये पहाड़ी, ये चोटी मुझे अपनी तरफ खींचती है। एज एवरेस्ट डिड, और ऐसा ही एवरेस्ट ने किया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको मना करना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, रेसिस्ट करना, उसे पीछा छुड़ाना, या उसको मना करना, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से। लुकिंग बैक, I find that I have not yet fully explained, जब मैं पीछे देखता हूँ, I find तो मुझे लगता है कि why I climbed Everest, मैंने एवरेस्ट पर क्यों चढ़ाई की। It is like answering to a question, ये भी उसी तरह के क्वेश्चन का आंसर करने जैसा है। वाई यू ब्रीथ, आप सांस क्यों लेते हैं। मीन्स HP साहलूवालिया के लिए
इस क्वेश्चन का आंसर देना कि आपने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की। इट इज़ लाइक द आंसर लाइक द क्वेश्चन दैट वाई यू ब्रीथ, आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की हेल्प क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू बी गुड एक्ट्स, क्यों अच्छे काम करना चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इनका कोई फाइनल पॉसिबल आंसर नहीं होता। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और तब ये सबूत, ये तथ्य सामने आता है दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कोई फिजिकल क्लाइंबिंग नहीं है, शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप, वो व्यक्ति जो उस माउंटेन टॉप पर होते हैं, बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर, वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं एक स्पेशल मैनर में, एक व्यवहार में, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, कि उतने बड़े संसार में वो कितने छोटे हैं। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन, एक शारीरिक रूप से जीत हासिल करना किसी माउंटेन पर चढ़ाई करके, उसको क्लाइंब करके, इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, उपलब्धि का सिर्फ ये एक हिस्सा है। देयर इज़ मोर टू इट देन दैट, इससे कहीं ज़्यादा और भी है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये फॉलो किया जाता है, मीन्स एक फुलफिलमेंट, एक किसी चीज़ को पूरा कर लेने की जो सेंस आती है, उसे भी इसमें फॉलो किया जाता है। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, एक सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि है कि एक ऐसी भावना अपने अंदर रहती है कि हम अपने सराउंडिंग से थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, एडवेंचर, जो मैन एडवेंचर से बहुत प्यार करते हैं, एडवेंचरस टास्क करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए अनंत प्यार है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट, द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मियरली फिजिकल, और ये जो ये अनुभव है ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, इट इज़ इमोशनल, ये इमोशनल भी है, इट इज़ स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक भी है। सो क्लास, हियर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट पार्ट विल, और इन माई वीडियो यू विल कम टू नो कि ये माउंटेन क्लाइंबिंग जो एवरेस्ट की है वो किस तरह से इमोशनल और स्पिरिचुअल है, सिर्फ फिजिकल नहीं है। So watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of my new videos. Thank you. Have a nice day.